अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल हब। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है एनजीओज़, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एज एजेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ एनजीओज़ आर वर्किंग वर्ल्ड वाइड फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मोस्टली वर्किंग इनटू देयर लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ देयर स्टेट्स। ये बहुत सी एनजीओज़ है जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही है प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए। अब जो इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं हमने उनकी बात करनी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट है, द लॉयर कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स है, द एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल एनजीओ। ठीक है, नंबर 1 है हमारे पास एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस एनजीओ इन द वर्ल्ड। पीटर बेनेंसन लंदन लॉयर था इन 1961। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो काम कर रहे थे फ्रीडम ऑफ रेस्टोरेंट पे। ग्रुप वाज बिहाइंड द बार। अपील की गई, एमनेस्टी के लिए अपील की गई एक लोकल न्यूज़पेपर लंदन में जिसका नाम ऑब्जर्वर था। द फॉरगेटन प्रिजनर्स इन दिस न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर में 28 मई 1961 को ये अपील की गई। आफ्टर रीड दिस आर्टिकल मोर देन 1000 पीपल ऑफर्ड सपोर्ट। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कि इसमें आर्टिकल में उन्होंने कहा गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल बनाई जानी चाहिए। बहुत सारे 1000 से ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया इसको। दी कैंपेन फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की ये कैंपेन जो थी वो प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए थी। उसके बाद आ जाता है विद इन 12 months पीटर मेड अ डेलीगेशन विच goes to different countries for the working of prisoners. ठीक है, this delegation take up to 10 countries and made a structure in 7 countries. एमनेस्टी इंटरनेशनल का उसने बना दिया स्ट्रक्चर 7 कंट्रीज़ में। 10 लाख और 1 मिलियन फॉलोअर्स इन डिफरेंट स्टेट्स, इतने फॉलोअर्स हो गए उसके। बिलोंग्स फ्रॉम 160 कंट्रीज़, मोस्टली आर यूथ, ज़्यादातर यूथ थी, प्रोफेशनल थे और स्टूडेंट्स थे। 54 स्टेट्स अडॉप्टेड एज नेशनल एनजीओ। ठीक है, उसमें 34 जो थी वो बिलोंग्स करती थी लैटिन अमेरिका से, ईस्ट मिडल ईस्ट से, सेंट्रल ईस्ट से और एशिया से। इट्स इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट सिचुएटेड इन लंदन, कोरिलेटेड विद यूनेस्को। 320 परमानेंट सीट्स थी इसके अंदर, 95 जो थे वो वॉलंटियर थे। मेन एग्जेक्टिव बॉडी आर गवर्नड बाय 9 मेंबर्स। 9 में से जो 8 मेंबर थे वो सेलेक्टेड और इलेक्टेड होते थे फॉर 2 years के लिए। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ टू कंट्रीब्यूट द ऑब्जर्वेंस थ्रू वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन राइट एज सेट आउट अंडर UDHR। अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल जो है वो क्या, वो हम देख लेते हैं कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। टू प्रोमोट अवेयरनेस ऑफ एंड अडहेरेंस टू UDHR एंड अदर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद टू अपोज द ग्रेव वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ एवरी पर्सन फ्रीली टू होल्ड एंड एक्सप्रेस हिज एक्सप्रेशन ऑफ हिज और हर कन्विक्शन टू बी फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। टू अपोज बाय ऑल अप्रोप्रिएट मेजर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। आगे इसके फंक्शंस आ जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल शैल मेक क्लियर इट्स इम्पार्शियलिटी, ये इम्पार्शियल है एज रिगार्ड टू कंट्रीज अडहेरिंग टू डिफरेंट वर्ल्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड ग्रुपिंग। नंबर 2 है प्रमोशन ऑफ एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट ट्रीटीज़, कॉन्स्टिट्यूशंस, कन्वेंशंस एंड अदर मेजर्स। Support and publicize such organization which will work and implement the above such provisions. Take all necessary steps to establish an effective affiliated groups. Provide legal aid where it is necessary. Provide financial relief to the prisoners. Investigate and publicize the disappearance of person where a reason to believe that he is victim. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसी के फंक्शन में, एमनेस्टी इंटरनेशनल विल अपोज द process of sending prisoner from one state to another state for the purpose of torture. Amnesty International will send investigators with appropriate measures to investigate all allegations. नंबर 2 जो NGO है वो है लॉयर कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स। ये बेस्ड इन न्यूयॉर्क है। ड्रॉन फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फाउंडेशंस एंड लीगल फर्म्स। इन 1978 such committee started its functions, its like promotion of human rights and fundamental rights.
अब इसका जो है वो ऑब्जेक्ट क्या है, टू बिल्ड सच ऑफिसेज और बिल्डिंग्स विच विल वर्क फॉर प्रमोशन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इन लॉन्ग रन। ऐसे ऑफिसेज और बिल्डिंग्स को कायम करना जो कि प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए काम करे। अब इसके फंक्शन हम देख लेते हैं। टू स्ट्रेंथन द ह्यूमन राइट एडवोकेसी एट लोकल लेवल। टू द प्रोमिनेंट रोल ऑफ दिस कमेटी वाज दैट सच कमेटी मेड प्रेशर अपॉन US गवर्नमेंट दैट रूल ऑफ लॉ शुड बी द पार्ट ऑफ योर फॉरेन एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। ठीक है, रूल ऑफ लॉ की बात है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो डोमेस्टिक और पॉलिसी होनी चाहिए। द कमेटी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू रिफ्यूजीज बाय इंट्रोड्यूसिंग द असाइलम। The other prominent role of this committee was they built pressure for establishment of international criminal courts। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गए। द एडवांस लीगल रिफॉर्म्स इन चाइना एंड हांगकॉन्ग वाज द अदर प्रोडक्ट ऑफ दिस कमेटी। तो ये जो था ये आज का हमारा टॉपिक है कि जो NGOs हैं, ठीक है, उम्मीद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल NGOs हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा टॉपिक समझ आया होगा। और समझ आया तो आप जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, तो अगर आपको कोई इसमें नहीं समझ आती तो आप मुझसे मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।